जिस दिन भी आपको लगाइए कि कुछ अच्छा कर लें, तब समय तो होता नहीं। आप कहेंगे कल करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, तब समय नहीं होता आपके पास, उस समय अभाव होता है। एक ही दिन हमारे पास बचा है। मैं रावण को लेकर आ रहा हूं इस बात के लिए कि अंतिम मुख से रावण के मुख से अंतिम बात क्या निकली। उसने कहा कि मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं था, कभी अभाव नहीं था, लेकिन अब मैंने एक अभाव देखा है और उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। मरते मरते ये कहकर गया लक्ष्मण को रावण, कह रहे लक्ष्मण कहना अपने भाई से जाकर कि मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहा, बस एक ही अभाव मैंने देखा है, समय नहीं बचा, नहीं तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये रावण का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शुभस्य शीघ्रम, अगर याद आ जाए कि समय है तो कुछ अच्छा कर लेना, कल पर मत टालना, समय तो बचा ही नहीं कोई। अब कल का दिन शेष है और कल उस तरह से नैसाचरी जाति के उद्धार की ओर बढ़ेंगे राम हमारे, नैसाचरी जाति का उद्धार। और वो तो प्रसन्नता है ही हमें कि राम जी हमारे नैसाचरी जाति का उद्धार करेंगे, पर हमें तो इससे भी अधिक और प्रसन्नता है एक बात की कि कल हमारे वो बालाजी आ जाएंगे, सालासर से हनुमान जी, इस कथा का नायक, महानायक। और उनके आने पर फिर क्या हमारा कथा सुंदर हो जाती है, क्या उसमें सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, दिव्यता, मांगल्य, मोद और माधुर्य का समावेश होता है कि जैसे ही राम के सामने हनुमान आते हैं तो राम निश्चिंत हो जाते हैं, अब चलो ठीक हो गया, अभी हनुमान कर लेगा जो करेगा। तो अगर आपको देखना हो कि राम कैसे रिलैक्स होंगे तो तभी होंगे जब हनुमान आए। ऐसा कल करेंगे, आज इतना ही काफी है। आज मैं बहुत ही हर्षित हूँ अपने पूज्य संतों के दर्शन करके, और बल्कि मैं तो निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय गोकुलेश जी से कि हमारे पूज्य संतों का विधिवत आह्वान करें और वो यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तक वो पहुँचे। ऐसा भी एक क्रम में ये जरूर समावेश किया जाए संतों का, क्योंकि आज विशेष संतों का आगमन हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है, भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पायनाथ कहीं पाए गुसाई, लंबा शास्त्रार्थ चलाए साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे, देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे हैं, एक से एक दिग्गज महात्मा। इनके सामने एक बात कहनी थी कि अच्छा महाराज जो ये आम है, आम में छिलका आम है कि गुठली आम है कि आम के अंदर आम रस आम है?
भाई आम में 3 चीजें दिखाई देती हैं कभी कभी। एक तो छिलका है, एक गुठली है, एक भीतर में वो क्या है, पल्प। आम का पल्प। आम है क्या? तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमको छिलका गुठली से क्या मतलब, हमको तो पल्प चाहिए, आम रस चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, पर ये रस का रक्षण कौन करेगा अगर छिलका ना हो तो? अगर आम में रस के साथ ही छिलका भी बना है, गूदे के साथ, जो आम के अंदर जो आमत्व है, आम में जो आम है वो पूरा छिलके के साथ ही तो पैदा हुआ है, और छिलका न हो तो रस की रक्षा कौन करेगा? तो रस का रक्षण करता है छिलका, और गुठली न हो तो उसका संवर्धन नहीं होगा। ये गुठली है जो आज तक आम पैदा हो रहा है। आपके घर तक आम जो आ जाता है ना, ये गुठली की महाराज कृपा है, गुठली महारानी, नमो नमो। गुठली ने तो आपको आम दे दिया। अच्छा, गुठली ने कि छिलके ने? हाँ, छिलके ने उसकी रक्षा की। तो धर्म में जो ऊपर की कई चीजें, तिलक है, कपड़े हैं। अब कई लोग हमसे भी कहते हैं हमारा ये इतनी सब चीजें सन्यास में आवश्यक है क्या? तो कई बार भैया ये हमारे जो चिन्ह हैं ये छिलका है, हमारे सन्यास की रक्षा करता है। ये जो चिन्ह है हमारे लक्षण है बाहर, और कर्मकांड आदि हमारी विधि व्यवस्थाएं गुठली है। अगर हम मान लो कर्मकांड न करें, विधि व्यवस्थाओं का बोध न रखें हम आचार्य, तो आगे नहीं सरकेगा ज्ञान हमारा। लेकिन गुरुदेव ने तो नई बात कही। गुरुदेव ने कहा कि धर्म ऐसा है भरत, न उसमें छिलका है न गुठली है, ये पूरा धर्म ही है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होए सोई। ये धर्मसार है, ये धर्म है, ये प्रेम है, ये नित्य शाश्वत परंपरा है, ये विद्या है। इसलिए अंत में जब गुरुदेव भगवान राम ने कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, पर मुझे तो इतना मालूम है कि तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। अरे कल्पना तो करके देखो, भारत के शासन की 14 साल तक भारत का शासन पादुकाओं ने चलाया है, खड़ाऊओं ने।